ये प्रकृति कुंज है। हमने एक पौधों की लाइब्रेरी बनाई। सांप रोधी पौधा गरुड़ है, जहाँ उसकी वजह से सांप नहीं आते। इसी तरह चूहे नहीं आएंगे, उसके लिए गिरी पुष्प लगाना चाहिए। ये पौधा रामसर के नाम से जाना जाता है। हमने देखा हमारे खेत में भी बहुत ज्यादा दीमक है, तो हमने क्या करा, खेत के चारों कोनों पर इसको लगाया। चंदन किस सीजन में लगाए? चंदन भी वर्षा ऋतु में लगाए, महोगनी भी वर्षा ऋतु में लगाए। नमस्कार, गांव जंक्शन पे जिस जगह हम आए हुए हैं ये है सहारनपुर में, लेकिन प्रकृति के एक ऐसे गोद में आएंगे जहां आपको सेब के पेड़ मिलेंगे, ब्रह्म कमल मिलेगा। ये एक एक फलदार पौधे या औषधीय पौधे किसानों के दोस्त हो सकते हैं। हम आपको मिलवा रहे हैं राजेंद्र अटल जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये प्रकृति कुंज है। हमने एक पौधों की लाइब्रेरी बनाई है। सच्चाई ये है, बहुत सारे हमारी संस्कृति की देन ये पौधे हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं हमारे समाज से, और जो उपयोगी पौधे थे वो भी अब ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए कपूर का पौधा है, तो वो कपूर का पौधा लुप्त हो रहा है और नकली केमिकल वाला टिक्की बाजार में आ रही है। जहाँ तक दीमक रोधी पौधे की बात है, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या दिल्ली तक भारी मात्रा में दीमक बहुत ज्यादा हर जगह मिलती है, घरों के अंदर भी, खेतों के अंदर भी, और सारी फसलों को चट कर जाती है। और हमने देखा हमारे खेत में भी बहुत ज्यादा दीमक है, तो हमने क्या करा, खेत के चारों कोनों पर इसको लगाया। अगर मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ अटल जी, क्योंकि ये जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं ये पौधा रामसर के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ भी खेत में बहुत ज्यादा दीमक थी, जो आज नहीं है। आप कहीं भी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं दीमक नजर नहीं आ रही। तो इस प्रकार से लेकिन इसकी भी अपनी शक्ति है। अगर आप एक पौधा लगा दें और कहीं 50 बीघे ये कवर करेगा, संभव नहीं है। इसके अलावा कटहल है, कटहल है, गुड़हल है। ये भी विशेष गुड़हल है। अच्छा। ये सारी लाइन गुड़हल की है। इसके फूल भी औषधीय हैं, इसकी चाय भी बनती है। हमने ये लाइन पूरी भिन्न भिन्न कलर की गुड़हल लगाए। तो देखिए, ये गिरी पुष्प है जिसे कहते हैं चूहा रोधी है। इसके अलावा चंदन के साथ एक लगाने वाला पौधा भी है जिसे लगाना चाहिए ताकि सांप ना आए। अटल जी, ये कौन से पौधे हैं और कहाँ जिक्र है कि ऐसा करते हैं? सांप रोधी पौधा गरुड़ है। गरुड़ है। और भी कई पौधे माने जाते हैं, लेकिन गरुड़ सर्वोत्तम पौधा माना जाता है, जहाँ उसकी वजह से सांप नहीं आते। इसी तरह चूहे नहीं आएंगे, उसके लिए गिरी पुष्प लगाना चाहिए। हम संचय कर रहे हैं, एक लाइब्रेरी बना रहे हैं ऐसे पौधों की जो दुर्लभ पौधे हैं, जो यहाँ हम ज्यादा से ज्यादा पौधे वो उपलब्ध करा सकें, लोगों को मिल सकें, रख रखाव कर सकें। ये बगल में जो कपूर की बात मैं कर रहा था, कर्पूर, ये वो पौधा है। ये कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो है, यहाँ इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। तो इसके रख रखाव के लिए क्या करते हैं? कुछ खास देखभाल अगर ये पौधा मिल भी जाए? देखिए, बेसिक बात है, प्राकृतिक ढंग से उगाते हैं। कोई केमिकल नहीं, कोई अंग्रेजी खाद नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं। जरूरत पड़े तो गाय के गोबर का ही उपयोग होता है। देखिए, अटल जी का नाम अटल ऐसे ही नहीं मिला। मेरठ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ से जुड़े रहे हैं, जनसंघ से जुड़े रहे हैं, उसी वक्त इनके नाम को लेकर के इनको उपाधि इनके दोस्तों ने दी। आपकी जितनी बड़ी लाइब्रेरी तो नहीं, लेकिन आपकी लाइब्रेरी से प्रभावित होकर कौन से 3 पौधे किसानों को लगाने चाहिए? देखिए, जहाँ तक आमदनी की बात है, उनके लिए जो यूकलिप्टिस के पेड़ लगा रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर पानी भरा हो तो वहाँ तो ठीक रहेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंदन का पेड़ पूरी तरह कामयाब है। और चंदन 15 से 18 साल की आयु में लगभग 15 लाख से 20 लाख तक की कीमत उसकी हो जाएगी। जहाँ तक फलों की बात है, तो सेव के पौधे भी यहाँ पूरी तरह कामयाब हैं। लेकिन लकड़ी की दृष्टि से महोगनी का पेड़ आपके सामने है, ये भी बहुत अच्छा पौधा है। कैसे पाले पोसे, क्या करें? तो कुछ नहीं, इनमें पाल पोसने की, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो स्वयं ही बढ़ रहे हैं। देखिए आपके सामने 2 साल का पेड़, 3 साल का पेड़ कितने बड़े बड़े हैं। किसान इसकी देखभाल कैसे करे? ये लगाए तो क्या करे? देखभाल करने की जरूरत ही नहीं, बस 10 दिन 15 दिन इनको हमें गर्मी से बचाना है, पानी देते रहना। उसके बाद तो पानी देने की भी आवश्यकता नहीं है। चंदन किस सीजन में लगाएं? चंदन भी वर्षा ऋतु में लगाएं, महोगनी भी वर्षा ऋतु में लगाएं। सहजन 350 न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, 250 बीमारियों का इलाज कर सकता है। बच्चा, बूढ़ा, महिलाएं, सबके लिए वरदान पौधा है। अब जरा ये जाने से पहले औषधीय पौधों की बात कर लेते हैं। तुलसी हर घर में है, इसके अलावा और क्या लगाना है? इसलिए मैं सलाह दूंगा, तुलसी का पौधा जहाँ पूजा में काम आता है, जहाँ उसमें भी अनेक औषधीय गुण है, उस दृष्टि से भी उसको लगाएं। और साथ में एक मरवा का पौधा घर में जरूर लगाएं।
क्योंकि मरवा से पेट रोग नहीं होंगे। लेकिन आप इन पौधों की देखभाल कैसे करते हैं? इसकी निराई, गुड़ाई, खाद, कच्ची गोबर ही कितने दिनों में? खाद तो देखिए वर्ष में एक ही बार बहुत है। यहाँ हमने सघन खेती की है, इसमें घास नहीं उगती। मैं योग प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। मैंने राजघाट का एक केंद्र है, उससे भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। भारत सरकार का संस्थान है, उसके द्वारा भी मुझे पूना और कई जगह भेजा गया है, उन्होंने भी शिक्षा दी है। तो ट्रेडिशनल शिक्षा भी मैंने प्राप्त की है इस विषय में। जाते जाते आपका नंबर, ताकि मार्गदर्शन के लिए अगर किसान आपको फोन करें। मेरा नंबर है 9359202020। पता है प्रकृति कुंज, दिल्ली रोड, हर्बल मार्ग, चुनेटी फाटक, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। चलिए, आप इसी तरीके से सहयोग देते रहें और आपके ज्ञान और अनुभव की जो लाइब्रेरी है वो लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही खुली रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी लगता है कि आपके किचन गार्डन में या आपकी खेती बाड़ी में कोई एक छोटा सा पौधा जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी का हो सकता है, जिससे आपको लगता है औषधि गुण मिलने चाहिए, क्या लगाना चाहेंगे आप? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।